उत्तर प्रदेश में आजकल सीएम योगी की दो ही चीजें चर्चा में हैं, एक अपॉइंटमेंट और दूसरा इनविटेशन। अपॉइंटमेंट बदमाशों का यमराज से और इनविटेशन अवैध कब्जा तहस नहस करने के लिए बुलडोजर को। इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल सूबे की कानून व्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने में बेहद अहम साबित हो रहा है। एक तरफ क्राइम करके भागते अपराधियों के लिए योगी फोर्स यमराज बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कानून को चुनौती देने वालों का बुलडोजर इलाज कर रहा है। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि योगी फोर्स बोलती कम ठोकती ज्यादा है। पहले इसका सबूत देखिए। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। योगी जी ने ऐसी टीम बनाई है जो बोलती कम ठोकती ज्यादा। जी हाँ, योगी फोर्स बोलती कम है, ठोकती ज्यादा है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। इस बात को साबित करने वाले आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले साक्षात सबूत के रूप में ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां योगी फोर्स ने 1.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश गुरसेवक को ढेर कर दिया, जबकि दूसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी 25,000 के इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने मार गिराया। वहीं मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद 4 बदमाश दबोचे गए, तो सोनभद्र में पुलिस ने एनकाउंटर में एक गो तस्कर को लंगड़ा कर दिया और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। सीएम योगी ये बात यूं ही नहीं कह रहे। लखनऊ में हुए एनकाउंटर उनकी बात पर मुहर लगा रहा है। उन्नाव के कैब ड्राइवर का पहले अपहरण और फिर सीतापुर में उसकी हत्या करने वाला 1.5 लाख का इनामी बदमाश गुरसेवक कानून को चुनौती दे रहा था। गुरसेवक पर हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, चोरी और आर्मसेट समेत 8 मुकदमे दर्ज थे। शाहजहांपुर पुलिस ने गुरसेवक पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि लखनऊ पुलिस ने भी इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। पारा थाना क्षेत्र में 0 पॉइंट के पास पुलिस ने गुरसेवक को घेरा तो वो कार से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। आगरा एक्सप्रेसवे पर जवाबी कार्रवाई में गुरसेवक मारा गया। ये वही जगह है जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ को अंजाम दिया है। जब गुरु सेवक फरार होने की कोशिश कर रहा था, उसने जो है इनकाउंटर से पहले भागने की भी कोशिश की। बाकायदा इस जाली से उसने जो है सर्विस रोड की तरफ जाने की पूरी कोशिश की। जब गुरु सेवक को ये लगा कि पुलिस ने उसको घेर लिया है, तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में गुरु सेवक को गोली लगी और वो जो है अस्पताल पहुंचा, जब वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसी तरह मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी अपराधी शहजाद उर्फ निक्की की मौत हो गई। शहजाद 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म का आरोपी था। सरूरपुर थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस टीम से उसका आमना सामना हुआ तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में शहजाद मारा गया। शहजाद पर 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 5 साल की सजा काटने के बाद निक्की जो था वो बाहर आया था। बाहर आते ही निक्की ने फिर से ही अपने आपराधिक इतिहास को बढ़ाने की कोशिश की और रेप पीड़िता के घर पर पहुंचकर उसे धमकाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए इसकी घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान निक्की और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी निक्की और शहजाद जो है वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। 2017 में सूबे की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही अपराध और अपराधियों को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति पर अमल किया। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी कितने संजीदा थे, उसकी गवाही ये आंकड़े देते। बीते 8 सालों में योगी फोर्स ने 14,000 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। 200 से ज्यादा खतरनाक अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं, जबकि 9,000 से भी ज्यादा अपराधी हाफ एनकाउंटर में लंगड़े किए जा चुके हैं। इसमें हम लोगों के पास अब अच्छे हथियार हैं और हमारी सर्विलांस टीम और हमारी जो क्राइम टीम है, इनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं और कुल मिला के ये सब चीज़ों से हम लोगों को इसमें सही लोकेशन मिलती है, जिससे हम लोग बेहतर तरीके से ये इनकाउंटर पहले से कर पाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी फोर्स बोलती कम और ठोकती ज्यादा है। आलम यह है कि दूसरे राज्यों में योगी फोर्स जैसी फोर्स की डिमांड होने लगी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसी टीम बनाई है जो बोलती कम ठोकती ज्यादा। तो वो काम हमारे गुजरात में भी अगर चालू हो गया
तो अभी 30-35 साल से भगवा है, आने वाले 70 साल तक ये भगवा झुकने वाला नहीं है मेरे मित्रों। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार की सख्ती का ही असर है कि सूबे में अपराध की दर में लगातार गिरावट आ रही है। सीएम योगी का साफ कहना है कि यूपी को अपराध मुक्त करने का यह मिशन यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।